बाबा ने भगवान को दो तत्व दिए, कौन से? बाबा ने भगवान को जो तत्व दिया, भगवान ने जो बाबा को जो तत्व दिए वो कौन से नहीं सकते जो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जुमले जी को प्रणाम। परमात्मा बाबा ने भगवान को दो वचन दिए, परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर। इसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी ने खुश होकर बाबा को दो वचन दिए, दुखदायी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। ऐसे हमें 4 तत्वों की प्राप्ति हुई है ना। बाबा ने भगवान को 2 तत्व दिए वचन स्वरूप, परमात्मा एक, मरी या जिए भगवत नाम सा। तब भगवान खुश हुए और बाबा को 2 वचन दिए, यदि अगर तू इन 2 वचनों का कठिन से कठिन ऐसे पालन करता है तो मैं भी तुझे 2 वचन देता हूँ, दुखदारी दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। ठीक है बस। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमले जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछे हैं कि बाबा के और भगवान के 3 गुण थे, सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना और प्रेम के साथ व्यवहार करना। तो मानव के क्या अवगुण है? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमले जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमलो जी, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि दी और बाबा ने हम सेवक सेविकाओं को सोचने और विचारने की ऐसी ताकत दी है जिसके माध्यम से हम सेवक सेविकाओं को विचार करना चाहिए कि हम सेवक सेविकाओं में क्या गुण पाए जाते हैं और क्या अवगुण पाए जाते हैं। हम चर्चा बैठक में आने के बाद में जब सेवक सेविका चर्चा बैठक में सीखवन सीखने आते हैं तो उन सीखवनों को सीखना चाहिए। जब हमारे संचालक जी या सह कार्यकर्ता जी जो हमें कोई भी चीज़ का विचार दे या कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी दें तो उस सीखवन को सीखकर उसको आत्मसात करना चाहिए। जैसे अभी संचालक जी ने पूछा कि हम मानव में क्या अवगुण पाए जाते हैं। हम मानव, वैसे तो हम मानव को इस मार्ग में आने के बाद में बाबा ने मरना सिखाया है, लेकिन मानव इस मार्ग में आने के बाद में हम मानव पूरी तरीके से मरे नहीं हैं, इसलिए हम मानव में अवगुण पाए जाते हैं। इस सेवक परिवार में मर्यादा मार्ग में आने के बाद में हम सेवक सेविकाओं को पूरी तरीके से मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी सेवक लोभ करता है, लालच करता है, अहंकार करता है, क्रोध करता है और तो और सेवक चुगलियाँ भी करता है। जबकि हम सेवकों को बाबा ने मर्यादा में रहने सिखाए हैं, फिर भी सेवक मर्यादा में नहीं रहता। यहाँ अवगुण हम मानव में पाई जाती है, जबकि ये अवगुण हम मानव में नहीं पाना चाहिए। जब हम मार्ग के सेवक बन जाते, जब हम अनेक में थे तब हमसे गलतियाँ हुई, हम मानते हैं, लेकिन मार्ग में आने के बाद में हमसे ऐसी गलतियाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सेवक हैं। हम में अहंकार, क्रोध और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पाई जाती है, जो हमको नहीं करना चाहिए। अनेक में रहकर हमने चोरी की, क्रोध किया, गाली की, गुंडागर्दी की, यहाँ तक कि दूसरों के साथ में गलत व्यवहार भी किया, यहाँ तक कि हमने अपने खुद के परिवार में प्रेम के साथ व्यवहार नहीं किया और माता पिता की बातों को तक नहीं माना। ये अवगुण हम सेवक सेविकाओं में पाए जाते हैं। इसलिए बाबा ने हम इस मार्ग में लाने के बाद में इन अवगुणों को निकालने कहा है और भगवान के गुणों को सीखने कहा है, क्योंकि हम इस अवगुणों को निकालेंगे और भगवान के गुणों को सीखेंगे तभी हम मार्ग के अच्छे सेवक कहलाएंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक, क्या नाम है जी आपका? सोनू चौधरी। सोनू जी चौधरी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में विचार रखे और हम समस्त सेवक सेविकाओं को बताए कि जिस प्रकार हमारे मान के कि बाबा जुमदेव जी ने 3 शब्द दिए और 3 गुण है, सत्य, मर्यादा और प्रेम। इसी के विपरीत है मोह, माया, अहंकार, क्रोध। बहुत से ऐसे मानव के अंदर में जो अवगुण हैं, उन अवगुणों के बारे में विचार रखे और इन्हीं विचारों को हम समस्त सेवक सेविकाओं ने अपने जीवन के आचरण में लाना चाहिए। ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनंती करता हूँ, समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी आपका, जो हमने समस्त सेवक सेविकाओं के बीच में आपके विचार उसी क्रम बढ़ाते समय में मतलब हो जाता है अपना हवन। तो 5 बार भगवान बाबा हनुमान जी की जय और 1 बार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय बोलते ना, तो किस लिए बोलते?
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक जी मोदी जी ने पूछी है कि हम हवन करते समय पाँच बार भगवान बाबा हनुमान जी की जय की बोलते हैं। हनुमान जी आगे बाबा जिंदे जी की भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान के आगे बाबा जिंदे जी को प्रणाम परमात्मा जी। हम हवन गाते समय 5 बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें 5 नियमों का पालन कर जीवन में चलने के लिए, गृहस्थ उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताया। इसीलिए हम 5 बार भगवान बाबा हनुमान जी की जय बोलते हैं। और एक बार इसीलिए हम मान के आगे बाबा जिंदे जी की जय बोलते हैं क्योंकि हमने एक भगवान का मार्ग दिखाया है, एक भगवान की प्राप्ति की। इसीलिए हम एक बार भगवान मान के आगे बाबा जिंदे जी की जय बोलते हैं। इतना करके मैं अपने शब्द को सभी से नमस्कार। परमात्मा है। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछे कि मानव धर्म के सेवक सेविकाओं को अगर 24 घंटे भगवान को साथ में रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपने? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। हमें महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने जो इस चर्चा बैठक के माध्यम से हमें बताया है कि यदि भगवान 24 घंटे रहते हैं तो हमें भगवान के कार्य अवश्य करना चाहिए, एक चीज एक लक्ष्य से। और बाबा ने हमें बताया भी है कि भगवत गुणों के 3 शब्द बाबा ने जो हमें दिए हैं, जो और अनेकों वालों से भी हमें प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने, जिन्होंने हमें इतनी सद्बुद्धि प्रदान की, जो एक चर्चा बैठक के माध्यम से जो सभी सेवक सेविकाओं को आत्मसात करना चाहिए और संचालक जी जो पूछे उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने हमें तो 4 तत्वों से हमें भगवान की प्राप्ति करके हम जैसे मानव के पल भर में कुछ दूर किए। और 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान काली बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मैं बाबा का सेवक। मैं बाबा का सेवक। बताइए आपका नाम? अनिल ग्वालवंशी जी। कहाँ से? बैहर चौकी कर्नाटक वार्ड नंबर 4। जी। धर्म में अपन किस वजह से जुड़े सेवक जी? मैं शराब पीता था। जी। मैं शराब पीता था। डॉक्टर ने मुझे मना करा, बोले शराब मत पी बेटा, बोले मर जाएगा बोले। जी। मैंने बोला डॉक्टर की बात मैंने थोड़े दिन तक माना और फिर चालू कर दिया शराब। 300 कमाता था, 200 की दारू पिया था। घर में परेशान, सब परेशान मेरे। मैं जी में गया बिजली के यहाँ, वहाँ पे मेरे को सलाह की, बोले काम कर तू नहा धो के आ जा, अपने मेरे साथ चल। फिर उन्होंने सलाह दी, उन्होंने बोले क्या बगले कार्यकर्ता इनका कार्य लिया यहाँ। कार्य लिया 3 दिन के कार्य में मुझे बहुत राहत मिला। मेरी आपको आप शराब छूट गई। अभी कितने दिन हुए सेवक जी अपने को धर्म से? 1 साल तक। 1 साल? अभी तक बैठक में नहीं आता था। याद नहीं आई, अभी तक याद नहीं आई शराब की, छोड़ दिया ना। बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ऐसी करना चालू है क्या सेवक जी अपना कार्य? मतलब कंटिन्यू चालू है क्या सुबह शाम, है ना? तो ऐसे लगता है अपने को कि इस धर्म में भगवान है, लगता है आपको? कैसा पता कि भाई इस धर्म में भगवान? मेरे को कार्य कर रहे हैं अपन। अच्छा, अपन कार्य कर रहे हैं, अपन को थोड़ा ये है कठिन और तपस्या नहीं की।
हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कठिन त्याग किया और एक विश्वास से एक भगवान को प्राप्त किया और उन्हीं के माध्यम से हम जैसे दुखी कष्टी मानव को एक भगवान का सहारा मिला। और हम जो अपना जो जीवन है वही है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी यदि अगर इस पृथ्वी तल पर जन्म नहीं लेते तो आज हम जैसे सेवक सेविकाओं का क्या होता वो तो सिर्फ परमात्मा जानता है और दूसरा एक हमारी अंतरात्मा जानती है। तो सेवक साथियों ऐसे विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए। मैं आपका समस्त सेवक सेविका उपयोग से धन्यवाद करता हूँ। और उसी क्रम में चर्चा बैठक तो बाबा जुमदेव जी ने बताया कि हर मानव के आत्मा में परमात्मा का वास है, तो हमें भी उनके हाथ में ठीक वैसे ही व्यवहार करना है जैसे हम धर्म में सेवक सेविकाओं के हाथ में करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ में जो व्यवहार करते हैं, तब कहीं हमारे साथ में भगवान बाबा हनुमान जी 24 घंटे उपस्थित रहेगा। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। श्री बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति किए और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को एक भगवान का रास्ता दिखाए और हमारा जीवन सफल बनाए, इसलिए हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की एक बार जय बोलते हैं। हमारे समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।